एक दफ़ा की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक का नाम रिया और एक का नाम अंजलि था। रिया और अंजलि में बहुत गहरी दोस्ती थी। रिया का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, जबकि अंजलि एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। रिया और अंजलि के बड़े होने पर उन दोनों की शादी हो जाती है। रिया का ससुराल अंजलि के घर के बिल्कुल सामने ही था। रिया के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। रिया और अंजलि दोनों रोज़ाना एक दूसरे से मिलती थीं। एक दिन रिया अंजलि से बोलती है, अंजलि देखो, हम दोनों अपने घरों से इतने दूर आ गए, बचपन गुजर गया और बड़े हो गए, शादी भी हो गई, लेकिन देख लो हम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। हाँ रिया, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोनों साथ में हैं और हमारी दोस्ती पहले से ज़्यादा मजबूत है। मैं तुम्हें अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रिया थोड़ी देर और अंजलि से बात करती है, फिर अपने घर चली जाती है। रिया का ससुराल बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से रिया को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए रिया को बहुत दिक्कत का सामना होता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो चूल्हे पर रोज़ रोज़ खाना बनाए। वो हर वक्त अच्छे दिन की तलाश में रहती है। जबकि अंजलि का ससुराल एक अमीर घराना होता है। अंजलि को काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो खाना गैस पर बनाती है और घर में काम करने वाली भी मौजूद होती है। इसलिए अंजलि को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रिया अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अंजलि के घर आ जाती है और वो दोनों रोज़ाना खूब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया अपने घर का काम ख़त्म करके अंजलि के घर आई और उससे कहने लगी, अंजलि, आज तुमने खाने में क्या बनाया? रिया, हमने खाने में आज पनीर बनाया है। क्या तुम्हारे लिए थोड़ी सब्ज़ी लेकर आऊँ? नहीं नहीं अंजलि, आज हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बना है। आज हमारे घर तो कौरमा बना है। मैं किसी दिन और तुम्हारे घर से खाना ले जाऊंगी। अंजलि रिया को बचपन से जानती है कि किस तरह उसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ गरीबी ही देखी है और उसके ससुराल में भी सब बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो किस तरह तंगी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अंजलि ने कभी भी ये बात रिया से नहीं की ताकि उसका कभी दिल ना दुखे। लेकिन अंजलि रिया की बहुत अच्छी दोस्त है। कुछ देर के बाद अंजलि किसी बर्तन में खाना लेकर रिया के घर आती है और उसके सास ससुर को आकर बोलती है, माँ जी, ज़रा रिया को बुला दें। ये सुनकर रिया की सास रिया को बुलाती है। अंजलि, तुम्हारा आना किस काम से हुआ हमारे घर? रिया, काम तो कोई भी नहीं, बस मैंने सब्ज़ी आज कुछ ज़्यादा ही बना ली थी। सब्ज़ी ख़राब ना होने के कारण मैं थोड़ी सी सब्ज़ी आप सबके लिए ले आई। लेकिन अंजलि, हमारे घर तो खाना बन गया है, हमें इस सब्ज़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुझे मेरी कसम है, ये जो मैं लेकर आई हूँ इसको चुपचाप अपने पास रख ले और कोई बात ना करी। अंजलि की इतनी बात सुनकर रिया वो बर्तन अंजलि से ले लेती है। कुछ समय बात करने के बाद अंजलि अपने घर चली जाती है। इतनी ही देर में रिया की सास उसको अपने पास बुलाती है। सास की आवाज़ सुनकर रिया उनके पास जाती है। रिया बेटा, तुम्हारी दोस्त का बड़ा शुक्र है। आज तो हमारे घर कुछ भी नहीं बना था खाने को। कितने दिनों की तरह आज भी खाली रोटी खाकर ही सोना पड़ता। वो तो वो खाना दे गई। अब जल्दी से खाना परोस दो ताकि हम सारे खा लें। जी माँ जी, मैं अभी खाना रखती हूँ। इसके बाद रिया और उसके घर वाले सारे मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद रिया सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह जब रिया उठती है तो अपने घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद रिया दुकान से कुछ लेने के लिए बाहर जाती है। तभी अचानक रिया की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। रिया उस पत्थर को देखकर बहुत हैरान होती है। रिया जल्दी से उस पत्थर के पास जाती है और उसको उठा लेती है। रिया वो पत्थर लेकर अंजलि के पास जाती है और उसको बताती है, अंजलि, ये देखो मुझे आज क्या मिला। दिखाओ रिया, क्या है ये? तभी रिया अंजलि को रास्ते से मिला हुआ पत्थर दिखाती है। वो पत्थर देखकर अंजलि बहुत हैरान हो जाती है और रिया से बोलती है, रिया, ये पत्थर तो कोई हीरा लगता है। तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? इसके बाद रिया अंजलि को सारी बात बताती है कि उसको पत्थर किस तरह मिला। रिया की बात सुनकर अंजलि रिया से बोलती है, रिया, अब तो तुम अमीर बनने वाली हो। अंजलि की ये बात सुनकर
रिया अंजलि से बोलती है, लेकिन अंजलि, ये पत्थर तो किसी का भी हो सकता है किसी का गलती से गिर गया हो। हाँ रिया, ये भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, हम इस पत्थर को लेकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। इसके बाद अंजलि और रिया दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो देखती हैं कि एक ऑफिसर अपने मोबाइल पर किसी के साथ एक गुमे हुए पत्थर की बात कर रहा है। जब भी रिया उनसे बोलती है, सर जी, ये हीरा मुझे गुमा हुआ मिला है। ये हीरा तो एक सेठ का है और गलती से ये हीरा उसकी जेब से गिर गया था। रिया जल्दी से वो हीरा उस सेठ को वापस दे देती है। ये देखकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश होता है और इनाम के तौर पर रिया को बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है। फिर वो दोनों पैसे लेकर अंजलि के घर आ जाते हैं। फिर अंजलि रिया से बोलती है, रिया, तुम इन पैसों का क्या करोगी? अंजलि, मैं इन पैसों से अपने पति के लिए एक ट्रक खरीदना चाहती हूँ। अभी तो वो किसी और का ट्रक चलाते हैं और मुनाफा बहुत कम होता है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद का ट्रक खरीदें और उसको चलाएं। इससे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहती हूँ। रिया, मैं तुम्हें कम पैसों में बहुत अच्छा ट्रक दिलवा सकती हूँ। मेरे मामा का ट्रक का कारोबार है। हम उनकी दुकान पर चलते हैं और वहाँ जाके ट्रक देख लेते हैं। अगले ही दिन अंजलि और रिया दोनों ट्रक खरीदने के लिए अंजलि के मामा की दुकान पर चले जाते हैं। अंजलि बहुत कम पैसों में रिया को ट्रक दिलवा देती है। वो ट्रक बहुत शानदार होता है। रिया जल्दी से पैसे देती है और अंजलि डिलीवरी के लिए रिया के घर का एड्रेस बता देती है और वह दोनों वापस आ जाती हैं। रिया घर आते ही अपने पति को ट्रक का सरप्राइज़ देती है। ये देखकर उसका पति बहुत ज़्यादा खुश होता है। रिया सारी बात अपने घर वालों को बताती है, जिससे वो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद रिया के पति का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। अब उनके भी दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो नया घर ले लेती है और अब रोज़ाना उनके घर भी खाना बनता है और वो भूखे नहीं सोते। रिया अब भी रोज़ाना अंजलि के घर जाती है और उससे मिलकर आती है और ढेर सारी बातें करती है और हंसी खुशी अपनी बाकी की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।